आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 3 उठाएंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको पहले ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसको बेटा डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिज्म। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो पहले को हम कहते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म और दूसरे को हम कहते हैं, इसके दूसरे पार्ट को हम कहते हैं, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, एंड सेकंड पार्ट जो इसका है उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिस लिखो, ये तो एक ही बात है। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक होगी, जो आपके पास नोट्स होंगे, उनमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिस लिखा होगा, उसके बाद ये लिखा होगा, लेकिन मैं पहले ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म की ओर। क्लासिकल मैग्नेटिज्म को हम और एक नाम भी देख सकते हैं बेटा, नेचुरल मैग्नेटिस। नेचुरल मैग्नेटिस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैन मेड नाम दे सकते हैं, मैन मेड मैग्नेटिस, या इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेटिस का नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं सीधे आता हूं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम जाएंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म की ओर। पहले आप अपनी हेडिंग लिखो, क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इनका दूसरा नाम हम लिखेंगे नेचुरल मैग्नेटिस। दूसरा नाम जो इसका लिखेंगे वो क्या है, नेचुरल मैग्नेटिस। नेचुरल मैग्नेटिस। नेचुरल मैग्नेटिस, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चलेगा, ये वो मैग्नेटिस हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड ऑल अबाउट मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट की ब्रीफ हिस्ट्री की बात करूंगा, थोड़ा बहुत, अगर मैं इसके पहले इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, जो ये मैग्नेट है ये बेटा बहुत पहले इसकी बात आई है। एक टाउन एक था, एक स्मॉल सा शहर एक था जिसका नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम था बेटा, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो टाउन है, इस टाउन में क्या था, इसमें एक पहाड़ था। मान लो कि ये एक रास्ता जा रहा है यहां से इसके पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ये जो पहाड़ था ये पत्थर का बना था, इसमें बहुत सारे पत्थर थे। यहाँ से एक रास्ता जा रहा था। तो ये मैग्नीशिया टाउन के जो लोग जब भी यहाँ से जा रहे थे ना इस रास्ते पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इनकी खेती बाड़ी थी, यहाँ पे इनकी जमीन थी जिस पे ये काम कर रहे थे। तो जब भी यहाँ से जा रहे थे, इनके पास जो भी लोहे का चीज होता था वो यहाँ से उठ के सीधे इस पहाड़ की ओर चला जाता था। यहाँ से उठ के सीधे यहाँ जाता था, यहाँ से उठ के सीधे यहाँ जाता था। जब इन्होंने ऐसे फिनोमेना देखे तो इन्होंने इसका नाम रखा, इस पहाड़ का नाम रखा जायंट हिल। जायंट हिल। इन्होंने कहा कि इसमें शायद कोई जिन रह रहा है जो ये लोहा उठा के अपने ओर ले रहा है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में, फिर कुछ ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो आप छोड़े बेटा। उसके बाद जब थोड़ा बहुत मैग्नीशिया, तो इन्होंने यहां पे बोला कि एक स्टोन होती है, ये जो पहाड़ है ये पहले पत्थरों का बना था। जब थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हुई, जब अब साइंस थोड़ा एडवांस हुआ, तो उन्होंने इसमें से एक पत्थर निकाला। जब इसमें से एक पत्थर को निकाला गया, उसकी शेप मान लो ऐसी थी। ये एक पत्थर निकाला गया, ये बिल्कुल ब्लैक थी। जब ये ब्लैक थी, इस स्टोन का नाम ही रखा गया, कुछ नाम इसको दिए गए। सबसे पहला नाम इसका रखा गया ब्लैक स्टोन। वाई ब्लैक स्टोन? बिकॉज इट्स कलर वॉज ब्लैक, इसका कलर बिल्कुल ब्लैक था, तो इसका नाम दिया गया ब्लैक स्टोन। ठीक है, जो ये ब्लैक स्टोन की पत्थर वहां से निकाली गई, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब इसका केमिकल फार्मूला निकाला, ये किसकी बनी है, इन्होंने बोला ये मैग्नेटाइट की बनी है। मैग्नेटाइट जो होता है, पहले मैं यहां पे लिखूंगा मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। दिस इज केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नेट। जो मैग्नेट थी, जो ये स्टोन थी, ये मैग्नेटाइट की बनी है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला मैंने क्या बोला बेटा, Fe3 और NO4। दिस इज नोन एज मैग्नेटाइट। जब ये मैग्नेटाइट की बनी हुई थी, इन्होंने देखी है मैग्नेटाइट की बनी है, इन्होंने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। जो जो प्रॉपर्टी इस मैग्नेट में इन्होंने देखी, बिकॉज ये तो नेचुरली ऑकरिंग थे, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया था, ये किसी और प्रोसेस से हमने नहीं रखा, ये बाय नेचर वहां पे मौजूद था। तो इसका नाम दिया गया बाय नेम, बाय इट्स ओरिजिन। ये मैग्नीशिया का बना था, ये मैग्नीशिया से निकाला गया। तो इसी के बुनियाद पे मैग्नीशिया को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने इसका नाम रखा मैग्नेट। ठीक है। जब ये मैग्नेट वजूद में आया, मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला अब हमें पता है Fe3O4। इसकी एक शेप निकाली गई। जब ये शेप इसकी निकाली गई, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसके सामने रखा बेटा आयरन, लोहा। तो उन्होंने देखा ये इस आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आयरन था, आयरन की फीलिंग्स थी, इन्होंने इस आयरन फीलिंग्स को क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसके बाद क्या इन्होंने किया, इन्होंने बहुत सारी चीजें और लाई। इन्होंने आयरन लाया, निकल लाया, कोबाल्ट लाई, बहुत सारी चीजें लाए, उनको उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो इन्होंने इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इस मैग्नेट को डिफाइन किया। इन्होंने बोला मैग्नेट इज अ पीस, मैग्नेट इज अ सबस्टेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। कॉपर को नहीं, सॉरी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीजों को जो अट्रैक्ट करता है, इन चीजों को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेट। ठीक है। तो यहां तक मैग्नेट की थोड़ी बहुत ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हुई। मैग्नीशिया से आया, केमिकल फार्मूला Fe3O4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। तो नेचुरल मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये नेचुरल से मिलता है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी और चीज से वजूद में नहीं आया। तो यहां से आया मैग्नेट का ब्रीफ एक कॉन्सेप्ट। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में अब मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं। मैग्नेट की फार्मूला Fe3O4, मैग्नेटाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। जब मैग्नेट मिला, मैग्नेट जब ओर की फॉर्म में मिला Fe3O4, जिसका नाम है मैग्नेट, जिसको मैग्नेटाइट वैसे हम कहते हैं, जब ये ऐसे मिला तो इन्होंने देखा इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी देखी गई, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जब भी हम इसके सामने कोई भी लोहे की चीज रखते हैं, कोई और चीज रखते हैं, इन्होंने क्या देखा, वो उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसकी जो शेप थी वो एक इरेगुलर शेप थी। जब इसके पास इरेगुलर शेप थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको शेप देना स्टार्ट किया। जब इनको शेप देनी स्टार्ट की, सबसे पहली शेप जो इनको दी गई मैग्नेट को, वो दी गई बेटा जस्ट लाइक अ बार, ऐसे। दिस मैग्नेट, दिस इज जस्ट अ शेप ऑफ बार, इसको बोलते हैं हम बार। ठीक है बेटा। दिस मैग्नेट इज नोन एज बार, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ इट्स शेप दिस इज बार। लेकिन मटेरियल कौन सा है, मैग्नेट का, इसका नाम रखा गया बार मैग्नेट। ठीक है बेटा। और एक मैग्नेट बनाया गया, बहुत सारी शेप्स के मैग्नेट्स बनाए गए। और एक शेप मैग्नेट दी गई यू शेप, ऐसे ऐसे। जो ये शेप है, दिस इज यू शेप्ड मैग्नेट, इसका नाम रखा गया यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट। ओके। और एक शेप का मैग्नेट बनाया गया, जैसे कि हमारे बेटा शर्ट्स पे लगे होते हैं कहीं, और उनको बोलते हैं बटन, बटन शेप मैग्नेट। अगर आपने स्पीकर्स देखे होंगे, उनके पीछे जो मैग्नेट्स लगे होंगे, उनको बोलते हैं हम बटन मैग्नेट, क्योंकि उनकी शेप होती है जस्ट लाइक बटन, बटन मैग्नेट्स। ओके, दीज आर शेप्स ऑफ मैग्नेट्स जो पहले पहले दी गई है। इन्होंने हर एक और भी बहुत सारी शेप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम अलग पढ़ेंगे, सॉलिनॉइड, टॉरॉइड, बाकी चीजें। लेकिन इसमें जो हम पढ़ते हैं अभी, उसमें एक लूप भी हम लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का भी देखेंगे। लेकिन ये हम देखते हैं अभी हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मैग्नेट्स पढ़ रहे हैं। बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और बटन मैग्नेट की बात आई। तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए, जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने ज्यादा यूज किया, वो ये वाला मैग्नेट किया, जिसका नाम है बार मैग्नेट। तो अभी हम सिर्फ बार मैग्नेट की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा इस मैग्नेट में, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उन्होंने, जब मैं रिव्यूज ऑफ मैग्नेट की बात करूंगा, रिव्यूज ऑफ
मैग्नेट। लेकिन कौन सा मैग्नेट बेटा? नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट की क्या जरूरत पड़ी? फिर हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए। जब हम करंट एक वायर में फ्लो कराते हैं वहां से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये वीक थे, इनमें बहुत सारी कमजोरियां थी, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिनको सॉर्ट आउट, जिनको सॉल्व करने के लिए हमें बेटा कौन सा मैग्नेट बनाना पड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, वो हम वहां पे देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। इसको आप रिव्यूज ऑफ मैग्नेट लिखो। एक मिनट, यहां पे आप रिव्यूज ऑफ मैग्नेटिज्म लिखो, रिव्यूज ऑफ मैग्नेट लिखो और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिखो। रिव्यूज ऑफ मैग्नेट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उन्होंने देखी वो है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। सर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जब भी एक मैग्नेट को हम, बार मैग्नेट हो, यू शेप मैग्नेट हो, बटन मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, जब भी हम इसके सामने कोई भी पीस ऑफ आयरन फिलिंग्स रखते हैं, कोई और मटेरियल रखते हैं, ये क्या करता है? ये उनको अट्रैक्ट करता है। ये सारे इन पीसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ other substances. For example, those other substances may be iron, it may be other substances like iron, nickel, etc. etc. cobalt और भी कोई substance हो सकती है। This property is known as property of attraction। ठीक है, जब प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आई, इसके बाद उन्होंने क्या देखी? इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड पोल्स। एंड पोल्स। सर ये पोल्स जो आपने पीछे लिखा ये क्या था? फॉर एग्जाम्पल, जब इन्होंने एक मैग्नेट में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखी, तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने इस अट्रैक्शन के साथ क्या क्या देखा? इन्होंने जब एक हीप रखा, किसका? एक ढेर रखा, किसका? आयरन फिलिंग्स का। आयरन को लाया, बहुत वो छोटे छोटे पीसेस में इनको रखा, छोटे छोटे पीसेस में रख के उन्होंने ऐसे एक जगह इन आयरन फिलिंग्स को रखा। जब आयरन फिलिंग्स को यहां पे रखा तो उन्होंने क्या देखा? उसके बीच में उन्होंने इंसर्ट किया एक मैग्नेट। जब एक मैग्नेट को उसमें इंसर्ट किया तो मैग्नेट ने यूनिफॉर्मली इन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं किया। जब यूनिफॉर्मली अट्रैक्ट नहीं किया इन पीसेस को, सर फिर कैसे इनको अट्रैक्ट किया? इन्होंने देखा जो यहां पे और यहां पे जो ये पार्ट्स दो थे, दिस वन एंड दिस वन, उन्होंने देखा कि यहां पे आयरन फीलिंग ज्यादा आई, यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हुई इन दो पीसेस में, यहां से इस साइड से और इस साइड से बहुत ज्यादा, और यहां से बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, यहां से बहुत ज्यादा और यहां से बहुत ही कम। यानी कि इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ। अट्रैक्शन का ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पोल जो थे उन पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जहां पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ बेटा, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूट्रल रीजन। न्यूट्रल रीजन। अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज न्यूट्रल रीजन इन अ मैग्नेट, उनको ये कहना है न्यूट्रल रीजन इनसाइड द मैग्नेट इज दैट पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस आर अट्रैक्ट। जो एक्सटर्नल सबस्टेंसेस होते हैं जहां पे बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रल रीजन। और जहां पे मैक्सिमम अमाउंट अट्रैक्ट होता है, यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, इनको हम बोलते हैं बेटा पोल्स। What are poles? Poles are that part of a magnet, those ends of a magnet where maximum amount of iron fillings are attracted. जहां पे attract हुए। अब ये भी पता चला कि there are two parts inside the magnet, one is neutral region and two sides are called poles. अब जब poles की बात आई और neutral region की बात आई, उन्होंने बोला इन poles के नाम कैसे दिए जाएंगे। इन्होंने देखा कि जब मैं यहाँ पे मान लो कि दिस इज रूम नंबर फर्स्ट, यहां पे मैंने एक मैग्नेट को ऐसे रखा, सस्पेंड किया यानी कि लटकाया ऐसे एक मैग्नेट को। जब एक मैग्नेट को ऐसे लटकाया गया तो ये मैग्नेट ऐसे नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे अलाइन होता है। जब ये ऐसे अलाइन हुआ तो उन्होंने देखा इस मैग्नेट को, ये ऐसे अलाइन हुआ ऑटोमेटिकली, हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली ऐसे
जाके रुका। फिर हम दूसरे रूम में गए, रूम नंबर 2 में हमने फिर से इस मैग्नेट को बेटा ऐसे लटकाया। मान लो कि हमने इसको ऐसे लटकाया, ये ऐसे नहीं रह रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे अलाइन होता है। जब ये ऐसे अलाइन हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि यार हम तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम तो कोई टार्क इस पे नहीं लगा रहे हैं। जब इस पे कोई टाउ नहीं लग रहा है, कोई फोर्स, ये ऑटोमेटिकली ऐसे कैसे हो रहा है? आगे जाके हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ में एक मैग्नेटिज्म होता है, उसके कारण ये ऐसे अलाइन होता है। जब उन्होंने हर जगह देखा अर्थ पे, जहां कहीं भी हम रखते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये मैग्नेट रहता है। यहां पे हम रखते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहां पे रखते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इन्होंने जब देखा तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल ऑफ अर्थ। अच्छे से देखना बेटा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। जब भी कहीं पे रखते हैं, जब भी कहीं पे रखते हैं एक मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट क्या करता है? यहां पे भी ऐसे ही रहता है मैग्नेटिक नीडल, और एक शेप मैग्नेट की, और एक शेप मैग्नेट की। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक, दिस नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। जब देखा गया मैग्नेटिक नीडल यहां पे रखी गई तो एक पार्ट इसका कहां रहता है? नॉर्थ की ओर, एक पार्ट कहां रहता है? साउथ की ओर। यहां पे रखा गया, फिर से यही डायरेक्शन, यहां पे रखा गया, फिर से यही डायरेक्शन, यहां पे रखा गया, फिर से यही डायरेक्शन, यहां पे रखा गया, फिर से यही डायरेक्शन।